हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युग क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बतला दिया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन क्या था। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि पाषाण युग क्या था। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए सबसे पहले समझिए कि पाषाण मतलब होता क्या है। तो आप लोग अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में एक आता है जो होता है पर्यायवाची। तो आप सभी लोग पढ़ते हैं 9, 10, उससे पहले सभी एक ही मतलब, तो मान के चले कि 2, 3 से एको से स्टार्ट होता था। किताब में मिलता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए एक शब्द है आपका पत्थर। क्या शब्द है? पत्थर। उसका पर्यायवाची होता है ना, यानी पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण। यानी तो क्यों कहा गया है पाषाण युग, क्यों कहा गया है? ठीक है, पाषाण युग क्यों कहा गया है तो देखिए, तो मैं बतला देता हूँ पाषाण युग क्यों कहा गया है। तो जो उस समय का जो मतलब उस समय का जो दिनचर्या था, या जो उस समय का कार्य था, या उस समय की जो वस्तुएं थी, वह सारी वस्तुएं पत्थरों से बनाई जाती थी। क्या होती थी? उस समय की सारी वस्तुएं पत्थरों से बनाई जाती थी, इसीलिए उसको पाषाण युग कहा गया। तो देखिए यह पाषाण युग कैसे चला, पाषाण युग कैसे चला ये भी बतला देता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए एक और बात कि इंसान को, मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपके घरों में कोई तो वस्तु हो कि न जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते, मतलब उस समय पत्थरों से वस्तुएं क्यों बनाई है? क्योंकि उस समय सबसे पहले पत्थर ही मिला। ठीक है, उस समय पत्थर ही ज़्यादातर मिला, इसीलिए पत्थर का उपयोग हुआ और पत्थर से लोग हथियार बनाए स्टार्ट किए। सबसे पहले पत्थरों से हथियार बना। ठीक है, तो सबसे बात पहले होता है कि पत्थरों, अरे आप लोग अपने घर में रहते हैं तो आप अपने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए हथियार कोई रखते हैं कि नहीं, औजार कोई रखते हैं कि नहीं? जैसे हो गया गन वन, सब तो लोग अपने अनुसार हथियार रखते हैं। उस समय तो यह बना नहीं था, जब आरंभिक मानव रहा करते थे उस समय तो अभी सुविधा नहीं थी, इन्हीं लोग के द्वारा खोज किया गया, हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं। तो जो उन लोग को अपना हथियार बनाना था ना, मान लीजिए आप ही के लिए घर में थोड़ी परेशानी, उस समय के भी जो लोग रहा करते थे उनके पास भी, उनके आसपास भी प्रॉब्लम आती थी। और प्रॉब्लम कैसे आती थी? देखिए मान लीजिए ये जिस जंगल में रहे, उस जंगल का अगर फल फूल समाप्त हो गया, उस जंगल के जानवर समाप्त हो गए, तो दूसरे जंगल में जब जाते थे आरंभिक मानव, तो उस जंगल के लोगों से बचने के लिए पत्थरों का अपना औजार बनाया करते थे। ठीक है, तो देखिए जो पाषाण युग था ना, कब से कब तक चला? तो 20 लाख 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक चला। 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक यह पाषाण युग चला। ठीक है, और बात देखिए इसमें सबसे पहले पत्थरों का औजार बनाया गया। क्या बनाया गया? पत्थरों का औजार बनाया गया। तो जो ये होता है ना आपका पाषाण युग, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके पाषाण युग के 3 भाग होते हैं। पहला जो है, इसका नाम लिखता हूँ, इस युग को कहा गया पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। दूसरा जो था मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। और जो तीसरा था नव, यानी नव, पता नहीं नया, नव पाषाण युग। जो आपका पाषाण युग है उसका 3 भाग है। जैसे पहला है पूरा पाषाण युग, और दूसरा है मध्य पाषाण युग, और जो तीसरा है नव पाषाण युग। तो देखिए सबसे पहले जो पूरा पाषाण युग था ना, उसमें पत्थरों का जो औजार बनता था वो बहुत, मतलब बोल सकते हैं बेढंग का बनता था। अभी उतना उसमें तरीका, उन लोगों ने सबसे पहला ये पूरा पाषाण युग में सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया। तो इस समय का जो औजार बनता था ना, मतलब पूरा पाषाण युग का जो औजार था ना, वो उतना अच्छा नहीं था।
बहुत भारी था और बहुत बेढंग का था और बहुत मोटा था और उसको इस्तेमाल करने में परेशानी होती थी। ठीक है, तो नीचे आपको शो हो रहा होगा, देख लीजिए कि कैसे उस समय का जो पत्थर था, उस समय का जो औजार था वो कैसा था। तो नीचे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पसार युग। देखिए मध्य पसार युग का जो औजार था ना, कहे तो जो पसार युग का जो आपका मध्य पसार युग का जो पत्थर था वह पूरा पसार युग के पत्थर से थोड़ा सा अच्छा था, यानी उतना भी अच्छा नहीं था, बस जो आपका पूरा पसार युग का जो पत्थर था उस समय का जो हथियार था उससे ये थोड़ा अच्छा था। नीचे शो हो रहा होगा, आप तीनों में, अभी हम तीनों लाएंगे तो आप तीनों में कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इस वाले से थोड़ा बेहतर था। फिर आ गया नौ पसार युग। देखिए जो नौ पसार युग का जो पत्थर था ना, वह पूरा पसार युग पत्थर से और मध्य पसार युग पत्थर से यह दोनों से अच्छा था और यह इतना छोटा भी था कि इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता था। ठीक है, तो आप नीचे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, नौ पसार युग, तो ये थे पसार युग के भाग यानी पाठ कह सकते हैं। अब देखिए इनका उपयोग, हर चीज़ बनने की कोई ना कोई कारण होता है, आप लोग को पता ही है। तो ये लोग पूरा पसार युग में और मध्य पसार युग और नव पसार युग को आपने समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव ने पत्थरों का हथियार क्यों बनाया। ठीक है, क्यों बनाया इसके बारे में बतलाता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्यों बनाया, तो इतना को इरेज कर देता हूँ। अब मैं कारण लिख देता हूँ। देखिए पसार युग में बता दिया था ना, तो हाँ अब पत्थर मतलब औजार बनाने के कारण उन लोगों ने क्यों औजार बनाया वो बतला देता हूँ। देखिए उन लोग अपना औजार इसलिए बनाए, पत्थरों का औजार इसलिए बनाए, मान लीजिए उन लोग को लकड़ियाँ काटने में परेशानी होती थी, हाथ से तो कोई अपना लकड़ी काट नहीं सकता, तो जो पत्थर का औजार बनाया था ना उससे लकड़ियाँ काटने में उन लोग को आसानी होती थी। जो पेड़ों के कंदमूल फल रहा करते थे उस पत्थर से यानी उस हथियार से उन लोग को तोड़ना आसान हो गया। और बात करते हैं कि जानवरों, सबसे तो मेन बात है जानवरों का शिकार करते थे, तो जानवरों का शिकार करना पत्थरों से बहुत आसानी हो गया। उस समय के जो आरंभिक मानव थे ना, वह पत्थर से ही यहाँ से लेकर कम से कम 10 मीटर, क्या कह सकते हैं, यहाँ से 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर दूरी तक के जानवरों को वह पत्थर से मार दिया करते थे, बस फेंक के मार दिया करते थे। और ऐसे वो घायल होते थे जो जल वहाँ से हिल भी नहीं पाएंगे, मतलब जा भी नहीं पाएंगे, वैसे वो मारा करते थे। ठीक है, तो सबसे तो पहले जो बताया हूँ कि पेड़ को काटने में वो मदद करता था और पेड़ के छिलके को वह निकाला करते थे। उस समय वो लोग जब बीमार पड़ते थे तो उस समय उसके छिलका का ही अपना औषधि बनाकर उसका सेवन किया करते थे। दूसरी बात, जानवरों का शिकार करना आसान हो गया और जानवरों को शिकार करके उनके शरीर का जो चमड़ा था उसको भी निकालने में उन लोग को उस पत्थरों से आसानी हो गया। उस पत्थरों से वो लोग आराम से जानवरों को उनका पत्थर से मतलब कह सकते हैं कि उनका जो चमड़ा था उसको निकालने में उनको ईजी हो गया, उनके आसान हो गया। ठीक है, और कह सकते हैं तो जब मान लीजिए इस जंगल से जानवर चले जाते थे, जिस जंगल से जानवर चले जाते थे, कंदमूल फल भी समाप्त हो जाते थे। जब दूसरे जंगल में जाते थे तो जो वहाँ के, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं तो दूसरे गांव में, आप इस गांव में तो दूसरे गांव में भी तो लोग रहेंगे। उसी प्रकार इस जंगल में आरंभिक मानव रहा करते थे, तो उसके बगल बगल के दूसरा जो जंगल रहा करता था उसमें भी रहा करते थे आरंभिक मानव ही। तो उन लोग से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल किया करते थे, पत्थरों का। ठीक, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पसार युग का डिफिनेशन कर सकते हैं, यानी उसका पूरा क्या था आप लोगों ने समझ लिया होगा। और आप लोगों ने समझ लिया कि पसार युग 3 भाग में विभाजित था।
पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा था मध्य पाषाण युग और जो तीसरा था वो था नव पाषाण युग। यानी नव पाषाण युग का जो हथियार था यानी जो पत्थरों का औजार था वह सबसे अच्छा माना गया। और देखिए औजार तो पत्थरों का भी बनते थे, एक और बात जान लीजिए पत्थर का भी औजार बनना करते थे। और उस समय लकड़ियाँ लोग क्यों काटते थे, जो आरंभिक मानव थे वो लकड़ियाँ क्यों काटते थे, क्योंकि लकड़ियों का भी वो लोग औजार बनाया करते थे, लकड़ी का औजार बनाया करते थे। और हड्डियों का, वो भी मानव जो मर जाते थे उस समय, तो कोई मान ली इस समय ना लोग जलाते हैं या कहीं बहा देते, उस समय के लोग वो मरते थे उनको छोड़ देते थे और उनके शरीर जब गल हो जाते उनके शरीर का जो हड्डियाँ होती थी उसका वह लोग हथियार बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे। ठीक है, औजार बनाया करते थे। लेकिन देखो जो उस समय का लकड़ी का औजार था और जो हड्डियों का औजार था वह उसका अभी तक अंश नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो पत्थर का जो औजार था उसका इस समय भी अंश पाया जाता है। क्यों लकड़ियों का और कह सकते हैं कि हड्डियों का इस समय तक उसके अंश क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वह गल जाते हैं और जो पत्थर होता है वह गलता नहीं है, वो उसका वो गल जाता है और जो पत्थर होता है वो गलता नहीं है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग के घर में इसके अंश में जो पत्थर का होता है ना उसका अभी तक हम लोगों के घरों में उसका अंश मिलता है। मान लीजिए कि जो आपके घरों में सील आती है, चटनी पीसने वाली सील, वह उसी समय के जो पत्थर थे वही सब, मतलब उस समय पत्थरों का अंश मिल जाएगा, लेकिन हड्डियों का और जो जंग लकड़ियाँ थी वो गल जाती थी, इसीलिए उनका वह इस्तेमाल करना छोड़ दिए, वो भी इस समय अब नहीं उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन एक काम करते थे, जो हड्डियाँ होती थी और जो लकड़ियाँ होती थी उनको वह बेट बना दिया करते थे, मतलब जो आपका पत्थर था उसको टांगी का जो होता है काटने वाला वो बना देते थे पत्थर को, और जो लकड़ियाँ होती थी और जो हड्डियाँ होती थी उनको उसका बेट बना देती, और जैसे हम लोग के पास कुल्हाड़ियाँ होती हैं वो उसका कुल्हाड़ी बना दिया करते थे, हड्डी और लकड़ियों का वह बेट बना दिया करते थे। ठीक, और जो पत्थर होता है उसका वो कुल्हाड़ी बना देते थे और उससे वह लकड़ियों को काटने में आसान हो गया। अब कोई ऐसे पत्थर से तो जल्दी जल्दी नहीं काट पाएगा, ऐसे लकड़ियों का उसका बेट बना दिया, ऐसे काटने में उन लोग को आसानी पड़ गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का पाषाण युग। हेलो, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये आप लोग को लेक्चर बतला दिया है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा कि पर्यावरण में बदलाव और आग की खोज, तो अगले वाले वीडियो में ये होगा और ये होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।